अब ये नई भूतनी कौन है? माई वाइफ। तो आत्माओं की भी शादी हो गई, हम लोग की चमन रह गए। मरने के बाद कर लेना। रोटी बेलते बेलते हाथ दुखने लगे, थोड़ी हेल्प करोगे? अपना हाथ दे दो मुझे। संभल के। हाँ। अरे जीजू, यहाँ पर कोई सर निकाल रहा है तो कोई हाथ उखाड़ रहा है। बॉडी पार्ट्स है या स्कूटर के स्पेयर पार्ट्स हैं? ये सब देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। धीरे धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारे पार्ट्स भी निकाल देंगे। ये लो। हाँ। क्यों भाई, इन्हें नहीं पहचाना? हमारी तरह ही फ्रॉड है क्या? मतलब हमारी तरह तांत्रिक है। इन कलश का क्या करें? इसमें जो 2 कलश है वो गंगा में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और एक कलश जूह चौपाटी में बहा देना। बाकियों को अफगानिस्तान ले जाना है। ये क्या? अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। आसपास की कोई जगह बताओ ना। आपके बंगलों में कोई ना कोई स्विमिंग पूल तो होगा ही। हाँ। अमावस्या की रात में उसी के अंदर इसे बहा देना। एक सोने का कलश हमें दान दे देना, फिर सब फुर। ये आउटडेटेड उपाय नहीं करना है तो मॉडर्न तरीका है। पिक्चर हॉल में जाके भूतों का हॉरर फिल्म दिखाओ, आत्माएं फुर हो जाएंगी। सारे भूतों को आपस में लड़ा दो, तुम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोई आवाज नहीं करेगा, आत्माएं नींद में होगी तो उसका फायदा उठा लेते हैं। ये तो लगता है बेबी की आवाज है। ये आवाज किसी बच्ची की आवाज है। आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो चल के देखते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव माता च पिता तमेव बंधु। अरे सुनो, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही मैं हो? यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे सामने अंकल भी बैठे हैं। तेरा अंकल तो मैं हूँ, और कौन सा अंकल पैदा हो गया तेरा? सामने ही तो है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। अब बस भी कर। ये दूसरी आवाज किसकी है? उनकी तो है। क्यों बे अंकल, सफेदी की चमका रेड वाला मॉडल लग रहा है तू। अच्छा सुन, चोरी करने के मूड से आया है ना तो उल्टे पांव लौट जा। कई दिनों से हमारे खुद के खाने के वांदे हो रहे हैं। न चोर हूँ न भिखारी, तो किसी रियासत के महाराज हो क्या? आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, तू आत्मा है तो मैं बाहुबली हूँ। एक और चुड़ैल। इसका पीछा करते हैं। सिर को हेलमेट की तरह उतार कर रख दिया। रुको रुको, अभी नहीं अभी नहीं, चुड़ैल को डिस्टर्ब कर देता। तेरा टाइम आएगा। तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं जा पाएगा। तेरा टाइम आएगा। तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं आवाज तो जा बाथरूम में से आ रही है। अरे इसके होठ हिल रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या है? कुछ पूछना था। बाथरूम में गई वो तो समझ में आ गया, लेकिन फेस बाहर क्यों छोड़ा? वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया है। जुकाम है क्या? अगर नाक बंद हो तो उसे साफ किया जाता है। जुकाम होने पर अपना सर भला कौन काटता रहता है ना? एक्चुअली हमारे खानदान की परंपरा है। ये परंपरा है। नारियल काटने वाले कोयते से बाल बना रही है। अब कहाँ जा रही है? स्वीटी पाई, डार्लिंग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे आ जा। कम ऑन डार्लिंग। ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ ना डार्लिंग। आता हूँ जानमन। डेड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बेड कॉफी। कमाल है। डेड बॉडी के लिए बेड कॉफी। कमाल है।
पियो पियो पियो। ये कैसे पी रहा है यार? थोड़ा गर्म था। डार्लिंग, जब तुम छोटी थी तुम चुपके से मेरे गार्डन में आ जाती थी और फल चुरा के खाती थी, याद है ना? तुम भी थोड़ी ना कुछ कम थे। घर के पीछे की दीवार फांद कर चुपके से हमारे घर में घुस आते थे और किचन से बिस्किट चुराते थे या फ्रिज से पेस्ट्री चुरा कर खाते थे और मुझे लगता था कि वो हमारे नौकरों का काम है और फिर मैं उन्हें जमकर डांटती थी। अरे क्या दिन थे, जवानी में तो और भी गुल खिलाए। जवानी की रंगीन दास्तां हमको भी सुननी है। यहाँ पब्लिक डिस्टर्ब कर रही है। चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अरे जीजू, वो अंडे देना। चल बैठ नीचे, बैठ नीचे। मेरे जानू ये को। क्या करने वाला है? अंडा फोड़ रहा हूँ। क्या बात है, नॉन स्टिक के बर्तन से भी ज्यादा अच्छा है ये। मुझे डबल ऑमलेट मसाला मार के। ए, पीछे हटो। जाने मन खड़े हो जाओ। मेरे पति की इतने सुंदर सर को तवा बना के रख दिया है। डार्लिंग और भी जिद्दी बर्दाश्त नहीं होगी। चलो अंडरग्राउंड जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस टकले को ये बाल की दुकान वाली चुड़ैल कैसे मिल गई? साला बाबू, ये दोनों का टाका कैसे भिड़ा? समझ में नहीं आया। सही कहा, राजकुमारी और मेंढक वाली कहानी सच हो गई। हैं? उन दिनों हम बच्चे थे। पीछे आ, पीछे आ। इतना रिवर्स में मत जा, हम लोग पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। थोड़ा शॉर्टकट में सुना दे, डायरेक्ट जवानी से शुरू कर। सब चुप रहना। हैं? अब वहाँ देखो। अरे क्या कर रहे हो डार्लिंग? कितना डरावना दिख रहा है। तुम्हारी शक्ल से ज्यादा डरावनी नहीं। काश कि तुम थोड़ी सी सुंदर होते। सीतू, सीतू, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो ना प्लीज। मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारी सड़ी हुई हंसी देखना चाहती हूँ। उल्टी हो रही है क्या? सीतू, बस इस स्माइल को देखने के लिए जिंदा थी, पर अब इस हंसी को देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। Come on! 1, 2। रुक जा, तेरा वाहिया चुम्मा देके उल्टी होने लगी। चल अभी हमको एक बात बता, तुम दोनों यहाँ पर अकेले ही भूत हो या फिर और भी नमूने हैं? है ना? एक भाई भी है मेरा। अपने भाई को भैया वो दीवार फाड़ के आ गया। आ जाओ। अरे ये तो जंपिंग जैक का मामा लगता है। आता हूँ। तुम कुंवारे हो या फिर रडवा हो? अब ये नई भूतनी कौन है? माई वाइफ। तो आत्माओं की भी शादी हो गई, हम लोग ही चमन रह गए। मरने के बाद कर लेना। रोटी बेलते बेलते हाथ दुखने लगे, थोड़ी हेल्प करोगे? अपना हाथ दे दो मुझे। संभल के। हाँ अरे जीजू, यहाँ पर कोई सर निकाल रहा है तो कोई हाथ उखाड़ रहा है। बॉडी पार्ट है या स्कूटर के स्पेयर पार्ट है? ये सब देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। धीरे धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारे पार्ट्स भी निकाल देंगे। रजनी डार्लिंग, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमारी शादी के ठीक बाद हम दोनों साथ में तिरुपति गए थे। मैंने अपना सिर मुंडवाने का संकल्प लिया था, याद है? ये भी याद है। नाई ने बाल काटने से मना कर दिया था। कहा था जब पहले ही उजड़ा चमन हो उसके बाल भला मैं कैसे काट सकता हूँ। तुम्हें याद है कि नहीं? वो सब बातें छोड़ो ना, वो बात याद करो जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। चलो ना फिर से वैसे ही प्रपोज करो ना। पापा मेरी शादी करवाने की जिद पे अड़े हैं। मम्मी सहेली की बेटी से शादी करवाना चाहती है। दादी 10 पोतों के साथ खेलना चाहती हैं। अरे खुद ही शक्ल से दादाजी लगते हो। पता है जब सुबह सुबह मैं जिम जाता हूँ, लड़कियाँ मुझे प्यार से देखती है, आंखें फाड़ के। पागल लड़कियों को मेरे सामने लाओ, जान ले लूंगा हाय, उनकी। कौन बोल रहा है? किसकी शामत आई लगता है है? नजर कमजोर है इस बुड्ढे की। सुनो, उन लड़कियों को मैं एक ही जवाब देता था, यही कि तुम्हारे दादाजी की 40 साल पहले शादी हो चुकी है। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। फिर बोला तो टॉप फ्लोर पे फेंक दूंगा। सॉरी कंटिन्यू करो। अगर शादी करूंगा तो अपनी डार्लिंग रजनी से। शमशान जाने की उम्र में शादी के सपने देख रहा है ये बुड्ढा। सिक्सर। मारो, जाओ यहाँ से।
नहीं नहीं तेरी तो किसी को छोड़ता नहीं है तो सब पे लाइन मारेगा। हाँ ये क्या हुआ? अगर ऐसे ही रहा तो हम कभी एक दूसरे को छू भी नहीं पाएंगे। सब इससे अच्छा खत्म। तो मर जाना है तुम्हारा। हाँ, बिना तुम्हें टच किए कैसे जीऊंगी? मेरा भी सेम टू सेम हाल है डार्लिंग। तो दोनों अब मर क्या जाओ। करें? हाँ? हाँ? कोई आइडिया सोच कर मुँह है। आइडिया डार्लिंग, मैं कोहली की बॉडी में जाता हूँ, तुम पूजा की बॉडी में जाओ। उसके बाद हम सिर्फ टच ही नहीं सारे अरमान पूरे करेंगे। फन फन फन। काले मुंह वाले बंदर, मुझे कोई शर्ट समझ के रखा है। मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। सिर्फ एक घंटे के लिए तुम्हारे अपनी बॉडी दे दे। सिर्फ एक घंटे के लिए तुम्हारी बॉडी को फुल मजे दिलवाऊंगा। सुपर सक्सेस। जल्दी जाओ, पूजा के शरीर में घुस जाओ। ओके। फन फन फन। अरे हाँ ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। पूजा कॉफी। हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसकी बॉडी मेरी बॉडी एक जैसी है। अब तो मैं इसी में रहूंगा। बॉडी तो तुम्हारी एकदम फिट है। बस इन जंगली जैसे बालों का कुछ करना पड़ेगा। मैं इन्हें सहला भी नहीं पा रही फिकर हूँ। नॉट, इनको मैं चिड़ियों का घोंसला बनाऊंगा। बालों को छोड़ो, मेरी बाहों में आ जाओ। कौन डिस्टर्ब कर रहा? पति के सामने तो दूसरे को हक कर रही है। ये मेरा हस्बैंड है। मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, इससे तुम्हें क्या? चलो जाओ यहाँ से। अरे लाइटर कहाँ गया? सुनो, तुम्हारे पास लाइटर है? इनके साथ रोमांस कैसे कर अरे सकते चुप हो जाओ। अरे ये मेरी घरवाली है पागल। चल जाए यहाँ से। साला बाबू, कौन आया? मैं तो सोचा था इसकी बेटी को पटाओगे, फिर ये बुढ़ी कैसे पसंद आ अरे गई? पागल, चैन से हमें रोमांस भी नहीं करने देगा। डार्लिंग, लाओ मार इस गधे को। चल निकल।